अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। सो इन टुडेज़ वीडियो यू विल लर्न मोर एंड मोर अबाउट बुक्स एंड बुक्स। सो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स, आप अभी से ही वीडियो लीव कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सो ये है जी मेरा रूम, जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके ख़ूबसूरत बनाया है। एक एक चीज़ में मेरे अपने इमोशंस शामिल हैं। मैंने कुछ शॉपिंग की थी, कुछ चीज़ें दराज से ली थी, कुछ इंस्टाग्राम पेज से। तो चलें आपको मैं वन बाय वन दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। देन आई विल ऑर्गेनाइज इट। भाई आई लव बुक शॉपिंग, लाइक सीरियसली आई एम ऑब्सेस्ड। मैं कब से सोच रही थी, बट वही बात है कि मैं विश लिस्ट बढ़ा रही थी ताकि एक साथ ही मंगवा सकूं, क्योंकि नवाबशाह में इतनी ख़ास बुक्स मिलती नहीं हैं, सो इसलिए मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। अच्छा, इनमें से तकरीबन किताबें इंस्टाग्राम पेजेस से ही बाय की हैं, 2 से 3 हैं जो मैंने दराज से ली हैं। सबसे पहले जी ये कार्ल मार्क्स की बुक मुझे मेरे एक टीचर ने रिकमेंड की थी कि कार्ल मार्क्स को ज़रूर पढ़ें। फिर जी ये तो आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत से यूट्यूबर्स ने ये बुक रिकमेंड की थी, काफ्का की मेटामॉर्फोसिस। ये है जी द प्रॉफिट बाय खलील जिब्रान, अगेन ये भी मैंने रिकमेंडेशन पे बाय की है। ये तीनों बुक्स मैंने दराज से ली थी, और बाकी ये सब बुक फ्रॉम वेबसाइट स्टूडेंट स्टोर, जिसमें रिच डैड एंड पुअर डैड ये तो टॉप ट्रेंडिंग बुक है, बट मैंने रिकमेंडेशन पर ही बाय की। 0 to 1 ये मैंने एक यूट्यूबर महानूर की रिकमेंडेशन पर बाय की थी। ईगो इज़ द एनिमी, इट सीम्स लाइक थोड़ी डेंजरस, रिकमेंडेड बाय माई वन ऑफ द इंस्टाग्राम फॉलोअर। वेल, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स। भाई ये बुक द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, ये मैंने इसके रिलेटेबल टाइटल की बेस पर बाय की थी, एंड करंटली मैं यही रीड कर रही हूँ। पतली सी है बट अ हीलिंग वन। अच्छा, इस बुक के कवर ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाया था, बट मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी मोटी होगी। फिर जी ये वाई नेशंस फेल, इस बुक के बारे में काफ़ी सुना है कि ये पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा ब्रॉड कर देती है, प्लस ये CSS के स्टूडेंट को भी रिकमेंड की जाती है। द आर्ट ऑफ वार, ये कब से मेरी विश लिस्ट में थी। फिर जी ये बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, तो ये मैंने जस्ट इस कॉफ़ी वर्ड की वजह से बाय की है, क्योंकि आई लव कॉफ़ी। सो मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने थे इस बुक के एंड राइटर के। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोस्तोयेव्स्की की ये मोस्ट ट्रेंडिंग बुक वाइट नाइट्स, जिसको पढ़ने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा, फिर जी ये कुछ चीज़ें मैंने दराज से बाय की थी। ये कॉफ़ी मग कहेंगे या कॉफ़ी ग्लास, आई डोंट नो, कब से ये मेरी विश लिस्ट में था। फिर जी ये मिनी लैम्प, इट गिव्स एस्थेटिक वाइब यार, लाइक सीरियसली। फिर जी ये सेल्फी स्टिक, बल्कि इसे स्टैंड कहें या पता नहीं क्या, क्योंकि इसमें लाइट भी है साथ, तो 4 in 1 वाला सीन है। सो ये मैं कब से सोच रही थी कि आई शुड बाय सेल्फी स्टिक। स्टार्टिंग में मैंने एवरेज क्वालिटी ही बाय की है, ये देखने के लिए मेरे काम की भी है या नहीं, मेरे काम भी आएगी कि नहीं। अदरवाइज़ मेरे पास इतने सारे गैजेट मंगवाती रहती हूँ मैं, बट यूज़ नहीं करती, तो इसलिए। इसकी क्वालिटी मैंने इतनी बेहतर एक्सपेक्ट नहीं की थी प्राइस के हिसाब से। फिर जी ये डबल साइडेड टैप, एंड ये तो आप जानते होंगे मेरी पहली कैनवस पेंटिंग। सो ये सब चीज़ें थी जो अभी मैंने बाय की हैं, एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड इन सब चीज़ों से। नाउ यू कैन सी माई लाइब्रेरी कॉर्नर, माई बुक शेल्फ, हाँ शायद इसको यही कहेंगे। तो खैर, इसमें स्पेस बनानी है न्यू बुक्स के लिए, एंड आई एम थिंकिंग कि इस सेकंड वाले शेल्फ में तमाम इंग्लिश की बुक्स, सेकंड लास्ट वाले शेल्फ में तमाम इंग्लिश की बुक्स रख दूँ, और बाकी उससे पहले वाले में तमाम उर्दू की। वैसे इस बार मैंने एक भी उर्दू बुक बाय नहीं की, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल बाय ओनली उर्दू बुक्स। नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज द बुक्स। सो जी फाइनली इंग्लिश बुक्स वाली शेल्फ तो हो गई है जी ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा जी, सो अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग के हवाले से जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कैसे पढ़ लेती हैं आप, कि हम भी बुक रीड करना चाहते हैं मगर हमसे नहीं होता। देखिए, मसला ये है कि आप रीडिंग को अपना काम समझते हैं।
रीडिंग एक काम नहीं है कि जिसे आप करके बस जान छुड़ाएं एंड दैट्स इट। रीडिंग इज़ जस्ट लाइक अ हैबिट। इसे आप हैबिट की तरह ही ट्रीट करें। स्टार्टिंग में जस्ट 1 पैराग्राफ 1 पेज ही पढ़ लें डेली बेसिस पर। चाहे एक साल में आपकी एक बुक ही कंप्लीट हो, इट्स ओके, बिकॉज इट्स टिल द एंड जर्नी। देखिए, लर्निंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी एंड रीडिंग इज़ वन ऑफ द टूल ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सो जिस दिन आप इस मेंटलिटी से चलेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, यू विल डेफिनेटली लव द प्रोसेस ऑफ रीडिंग या मेकिंग रीडिंग हैबिट। मैं भी इतनी कोई बड़ी रीडर नहीं हूँ, बट सफ़र में हूँ। अच्छा जी, किताबों वाली कबर्ड तो हो गई है जी साफ़। अच्छा, ये हेडसेट भी मैंने दराज से ही लिए थे और इसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है एंड अभी तक ये बिल्कुल ठीक हैं। और ये बॉटल्स भी दराज से बाय की थी, तो दराज से अगर आप सही से देख कर चीज़ें बाय कर लें तो अच्छी मिल जाती हैं। चलें जी, अब रूम को कर लेते हैं जी थोड़ा सा सेट जल्दी से। वैसे ये पूरा व्लॉग बड़ा ही कोई रैंडम सा है, ना आपको दिन का पता चलेगा ना ही रात का। चलें, अब मैं थोड़ा सा लिंक्डइन को स्क्रॉल कर लेती हूँ, फिर कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी है, कुछ न्यू चीज़ों पर काम कर रही हूँ, वो आपको पता चल जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद रिमशा जी। ये जी आज की ड्रिंक। चलें जी, बुक रीडिंग कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी ये छोटा सा मिनी लैम्प, मतलब क्या ही एस्थेटिक वाइब्स हैं। इट लुक्स नाइस, है ना? आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, खैर मुझे लगता है कि मैंने इस बुक को बहुत ज़्यादा ही लंबा खींच लिया है। लाइक सीरियसली 7 मंथ्स होने को हैं। एक्चुअली मैं जॉब के बाद मेरी लाइफ ना काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, सो इसलिए मैंने बीच में बिल्कुल ही रीडिंग छोड़ दी थी। इसीलिए अब मैं काफ़ी ज़्यादा आवाज़ार हो गई हूँ एक ही बुक को बार बार हाथ में पकड़े हुए, बल्कि बुक के कवर का हाल भी बुरा कर दिया है। इसीलिए अब मैंने ख़ुद को ये टारगेट दिया है कि मुझे 2 से 3 दिन में इसको वाइंड अप करना है एनी हाउ। सो दैट्स वाई मैंने कंटिन्यूसली बुक रीडिंग की थी घंटों, 2-3 दिन। बाकी बुक रीडिंग का तरीक़ेकार मैंने पिछले व्लॉग्स में ऑलरेडी मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। बाकी इस बुक के रिव्यू की रही बात, तो लेट मी एक्सप्लेन। एज द बुक टाइटल इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, तो ये बुक साइकोलॉजी की थीम में है। ईच एंड एवरीथिंग इन द बुक इज़ लिंक्ड विद ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। मैंने वैसे स्टोरी में भी एक चीज़ मेंशन की थी इंस्टाग्राम स्टोरी में कि ये बुक हर किसी के लिए नहीं है, बट दोस्त जो इंटरेस्टेड हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में और ह्यूमन बिहेवियर में, क्योंकि बाकियों के लिए इट विल बी अ बोरिंग बुक। नेक्स्ट थिंग, इट टुक्स बहुत ज़्यादा टाइम टू रीड द बुक, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरीज नहीं हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी हैं जिसको अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर मैं कुछ लफ्ज़ों में इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये बुक मेन फोकस्ड है इन द एरिया कि लोग अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, टोन ऑफ वॉइस से भी करते हैं। और अगर हम इन साइंस को अंडरस्टैंड कर लें तो हम माइंड्स को बासानी रीड कर सकते हैं थ्रू नोटिसिंग द अनकॉन्शियस बिहेवियर्स और एक्शंस। ये किताब टाइम कंज्यूमिंग तो है मगर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बिगिनर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। इट आल्सो प्रोमोट्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस। बाकी अगेन एवरी बुक हैव दियर गुड एंड बैड साइड, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक ह्यूमन बिहेवियर को कुछ ज़्यादा ही सिंपल ले रही है। इट इज़ नॉट एज सिंपल। इंसानी बिहेवियर्स कॉम्प्लिकेटेड हैं। एडिशनली मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक थोड़ी ज़्यादा ही मोटी है, मतलब कुछ चीज़ें मुझे गैर ज़रूरी डिटेलिंग या रिपीटेशन महसूस हुई, बट इट्स ओके, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इट आल्सो वर्क्स ऑन द बेटरमेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू बिल्ड रैपर्ट विद पीपल। बाकी चैप्टर्स की यहाँ पिक्स में अटैच कर दूँगी, यू कैन रिव्यू इट। ओवरऑल माई रिव्यू इज़ कि अगर इंटरेस्ट है तो बाय करें, अदरवाइज नॉट अ कंपल्सरी वन कि आप लाजमी पढ़ें, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर रिक्वायरमेंट और योर इंटरेस्ट। फ्रॉम माई साइड 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट एवरीथिंग इज़ इन द वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। बाकी बुक्स कहाँ से बाय की, लिंक्स वगैरह के लिए यू कैन कमेंट बिलो, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी। इफ़ पॉसिबल होगा तो आई विल रिप्लाई यू, बट अगर नहीं देन आई विल डिस्कस इट ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाकी मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।